रोल है जी। ऐसा है कि मोहम्मद गौरी और गजनी से लेकर बादशाह औरंगजेब तक जितने भी विदेशी मुग़ल, तुर्क, तारतर आक्रांता आए, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लगातार चोट करते हुए हानि पहुंचाई है और इसके प्रमाण चारों तरफ मिलते दिखते हैं। यह सारे जो भी मुग़ल थे आक्रांता, ये सब विदेशी थे, भारतीय कोई नहीं था इनमें। इसलिए भारत के मुसलमानों को भी धीरे धीरे ये ध्यान में आने लग गया है कि विदेशी मुग़ल आक्रांताओं ने उनके धरती पर, उनके पूर्वजों पर, उनके पूर्वजों की संस्कृति, धर्म, मर्यादाओं पर बहुत तीखे अत्याचार किए हैं। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में जंतर मंतर पर हजारों हजार मुसलमानों ने इकट्ठे होकर नारा लगाया था, कसम खुदा की खाते हैं, इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे। और ये आंदोलन जनता तक गया। जो कुछ हुआ सामने है। एक जो 493 वर्ष पूर्व का अत्याचार था वो सदा सदा के लिए समाप्त हुआ। एक असंभव संभव हुआ। इसलिए आज हमने तो मुसलमानों में ये आंदोलन भी प्रारंभ किया है, चलो अपनी जड़ों को जानो, पहचानो और उनसे अपना नाता जोड़ो। तो हम सब 130 करोड़ लोग भारत के अगर सोचेंगे तो 18-19 करोड़ पाकिस्तान के और 12-14 करोड़ बांग्लादेश के, हम सब देश से भारत के हैं, पूर्वजों से सनातन परंपराओं के भारतीयों के हैं। हम सब की संस्कृति भी सनातन भारतीयता से ओतप्रोत है, परंपराएं भी वही हैं। यहाँ मत पंथ पहले भी अनेक रहे हैं, आज भी अनेक हैं, आगे भी अनेक रहेंगे। मत पंथ ईश्वर को मानने का रास्ता है, ना कि उसके नाम पर कत्ल गारद करने का और दंगा करने का रास्ता है। इस प्रकार से विचार करेंगे तो धीरे धीरे 370-35 से यह भी एक असंभव ठीक हो सकता है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून विश्व में केवल एकमात्र गैर मुस्लिम देश भारत है जिसमें ट्रिपल तलाक से पीड़ित 8.5 करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाओं का उद्धार हुआ है, सशक्तिकरण हुआ। योग शरीर मन बुद्धि के निरोग का मार्ग विश्व ने माना है और इसलिए आने वाले समय में इन सब समस्याओं का समाधान यही नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या भी एक संकट है जिसके कारण बेकारी, बेरोजगारी आदि आदि बढ़ रही है। ऐसी भूखमरी, गरीबी भी एक बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत में से उनका भी उद्धार होगा। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी करने से विषयों की भी और मिशन की भी हानि होती है, परंतु दृढ़ता के साथ समाज में खड़े होंगे तो मैं 2019-20 को कहा करता हूँ, असंभव संभव होने के युग का जन्म हो गया है। बहुत असंभव संभव हो गए हैं और बहुत असंभव संभव होंगे। सर, ये तो सीमा की बात हो गई, लेकिन अभी देश में जो सबसे बड़ी एक खबर हो रही है सुशांत सिंह, और ख़ास तौर से जो कंगना रनावत को लेके बीजेपी भी मुखर हो रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उसके समर्थन में आ रही। कंगना रनावत का शिवसेना की सरकार में जो बीएमसी है, उन्होंने वहाँ पे जो ऑफिस उसको तोड़ दिया है। ये किस तरह का राजनीति या इस तरह का वहाँ पे चल रहा है? ऐसा है कि भारत ने एक मानवीय जीवन मूल्य भारत और विश्व को सिखाया है। नारी के साथ कभी अपशब्द, अपहरण, व्यभिचार, बलात्कार या उसका साथ दुर्व्यवहार यह हमेशा अमानवीय था, अमानवीय है और अमानवीय रहेगा। वह चाहे फिर किसी भी प्रकार का कांड हो, नारी जाति का सम्मान यह राजनीतिक दल का और राजनीतिक नेता का
पहला और अंतिम कर्तव्य बनता है। इसलिए और नारी का अपमान करना यह इस देश ने कभी भी सहन नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस नज़रिए से देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि नेताओं ने नारी के प्रति प्रशासनिक और राजनीतिक जो दुर्व्यवहार किया, दे शुड फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन सर अभी तो उनके दफ्तर को भी तोड़ दिया गया, बीएमसी वहाँ पे तोड़फोड़ कर रही है, बुलडोजर चला रही है उनके दफ्तर पे, कंगना रनौत के। कंगना ने दोबारा उसको पीओके बोला है, दोबारा ट्वीट करके। ऐसा है कि पूरा मीडिया कंगना के साथ खड़ा है, तो उसको कौन तंग करेगा? आरएसएस, आप लोग आरएसएस तंग करेगा? आरएसएस आप लोग साथ में खड़े हैं सब लोग। इसलिए पूरा देश, मैंने पहले बता दिया है, नारी का अपमान ना कभी सहा गया है ना कभी सहा जाता है। जिन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उनकी भी बहू बेटियों से पूछोगे तो वो भी इसके लिए तैयार नहीं होंगी कि नारी का अपमान करना चाहिए। इसलिए नारी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग आप क्या सोचते हैं, जिस नेता ने इस तरह के अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है उस नारी के साथ, उसको क्या सजा या क्या मैंने कहा कि मिनिमम तो ये है कि उन्होंने क्षमा याचना तुरंत करनी चाहिए। दे शुड फील सॉरी फॉर दैट। और कुछ है? संतनु रोले सर, अभी आप बात चीन की ही कर रहे थे, और चीन तिब्बत के पठारी हिस्सों में युद्धाभ्यास कर रहा है और गोले दाग रहा है और वहाँ पे मिसाइलें तक का परीक्षण कर रहा है। तो क्या लग रहा है उसकी मंशा, और भारत किस तरह से इसका जवाब दे रहा है? ऐसा है कि चीन ने संपूर्ण मानव जाति के विरुद्ध 3 प्रकार से हमला किया है। कोविड-19 ये वायरस नहीं है, ये बायोलॉजिकल वेपन है, जिसके द्वारा उन्होंने मानव जाति के करोड़ों लोगों में संक्रमण किया, लाखों को मौत के घाट उतार दिया है। और चीन इतना अमानवीय है कि आज तक उसने इस दानवीय काम के लिए क्षमा याचना भी नहीं मांगी। इसी के साथ साथ दूसरा हमला उसने अपनी सस्ती, खूबसूरत परंतु घटिया मार्केट दुनिया में बनाकर लगभग भारत के भी करोड़ों परिवार और विश्व के भी देशों के करोड़ों करोड़ परिवारों को बेरोजगारी के गर्त में फेंक दिया है। और तीसरा हमला उसने हिमालय में सैनिक रूप में किया है। एक बात सच जो मीडिया बता भी रहा है और बताना चाहिए पूरी ताकत से, चीन की सीमा चीनी दीवार है, बाकी सब उसका विस्तारवाद और कब्जा है। तुर्किस्तान का सिकियांग, कंपचूरिया, मंगोलिया, यूनान के हिस्से कब्जा किए। 54वें पंचशील समझौते का धोखा पंडित नेहरू जी को देकर 59 में पूरा तिब्बत उसने हड़प लिया। 60 लाख जनसंख्या का वह पठार, उसमें 10 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम किया और चीन को वो खा गया। आज ताइवान और हांगकांग को आज़ादी देने से मना कर रहा है, उनकी आज़ादी को कुचल रहा है। हिमालय के अंदर 62 से लेकर आज तक, कभी वो कहता है कि अरुणाचल उनका दक्षिणी चीन है, एक्साई चीन उनका है ही, नेपाल भी उनका है, कैलाश मानसरोवर भी उनका है, लाहौल स्पीति, किन्नौर पर, सिक्किम पर भी अपना कहीं ना कहीं वो कब्जा बताता है। इन तीनों स्थानों पर, और इधर समुद्री जो पूर्वी मलय सागर था उसको दक्षिणी चीनी सागर उसने बताना शुरू किया। तीनों उसके हथियारों का मुकाबला भारत ही है जो पूरे विश्व के 200 देशों में से कर रहा है। कोविड-19 को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। कितना भी संक्रमण तेज गति से हो, अभी तो
मेडिसिन इन वेटिंग है, तो भी भारत का रिकवरी रेट अगेंस्ट कोविड 78% हो गया है। सर, जो अभी और चीन डेथ की- रेट उसने 2% से कम कर दिया है और उसको एक भारी पराजय दी है। जो युद्धाभ्यास कर रहा है चीन, इसको लेके क्या भारत अब तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? क्या अब वो वक्त आ गया है? भारत पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। इसलिए भारत की ताकत को, राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक ताकत को किसी ने ना कमज़ोर आंकना चाहिए, ना आंकने की ज़रूरत है। उसने अभी तक के इस महीनों में मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक भी चीन के मुंह पर चपत थी। भूटान में डोकलम से चीन की सेना को हटाना भी चीन के मुंह पर चपत थी। और इसी तरह से LAC पर गलवान में चीन को आगे ना बढ़ना देना, धकेलना और अपने से दुगने ढाई गुना चीनी सैनिकों के मौत को घाट उतार देना, यह भी चीन को मुंह तोड़ जवाब था। इसलिए भारत को किसी भी दृष्टि से दुनिया के किसी भी देश ने चीन समेत अगर वो कम आंकलन करके और दानवीय व्यवहार करेगा, युद्ध लादने की कोशिश करेगा, तो उसको सेनाओं ने और देश के राजनीतिक शक्ति ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, दे रही है और देती जाएगी। परंतु ये सुनिश्चित है, हर इंच की रक्षा भारत का कर्तव्य था, है। कहते हैं माँ और मातृभूमि यानी संस्कृति और मातृभूमि, इनसे सौदे समझौते नहीं किए जाते, इनके लिए संघर्ष और बलिदान दिए जाते हैं। ठीक, कट कर लो, फिर से बोलो।